राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है सहारा। एक ठंडी सुबह कलेक्टर साहब की गाड़ी शहर के बाहर एक छोटी चाय की दुकान पर आकर रुकी। दुकान पर एक साधारण से चाय वाले ने जैसे ही गाड़ी से उतरते हुए कलेक्टर साहब को देखा तो वो थोड़ा डर गया। उसके चेहरे पर सवाल साफ झलक रहे थे। कलेक्टर ने चाय वाले की तरफ देखा और पूछा, अजय कहाँ है? चाय वाला थोड़ा घबराया और बोला, कौन अजय साहब? मैं तो किसी अजय को नहीं जानता। कलेक्टर साहब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वही जो तुमसे पहले यहाँ चाय की दुकान चलाते थे। चाय वाला झिझकते हुए बोला, साहब वो तो 2 साल पहले ही गांव चला गया। वह बीमार था, इसलिए मुझे यह दुकान बेच कर चला गया। यह सुनते ही कलेक्टर साहब थोड़े परेशान हो गए। उसने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, क्या तुमने उनसे कभी पूछा कि वह क्यों गए? चाय वाला बोला, नहीं साहब, वह बहुत कमज़ोर हो गया था। ज़्यादा बात भी नहीं करता था, बस अपनी दुकान बेचकर चला गया। कलेक्टर साहब की आंखों में बहुत बेचैनी थी। उन्हें अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। क्या उसे देर हो गई थी? क्या अजय चाचा अब भी जीवित है? उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पुराने दिनों को याद करने लगा। 15 साल पहले जब अनुराग एक नौजवान था, वह घर से भागकर इस शहर में आया था। जेब में पैसे नहीं थे और पेट में भूख की आग लगी थी। उसने इस चाय की दुकान के पास आकर बैठने की जगह ढूंढी। उस समय दुकान का मालिक अजय था। अजय ने उसे पहली बार देखा और पूछा, बेटा क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो, चाय बना दूं? अनुराग ने सर झुकाते हुए कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं अंकल। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, चाय बिना पैसों के भी मिलती है। यह पहली बार है जब किसी ने अनुराग की तकलीफ बिना कहे समझी थी। चाय और बिस्कुट खाने के बाद अजय ने उससे उसकी परेशानी पूछी। अनुराग ने आंसू भरी आंखों से बताया कि उसके बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। चाचा चाची ने उसे पाला, लेकिन वे उसे हमेशा पराया ही समझते थे। वे उसकी पढ़ाई छुड़ाकर काम में लगाना चाहते थे। अजय ने उसकी कहानी ध्यान से सुनी और कहा, बेटा तुम अकेले के लिए यह दुनिया बहुत कठोर है। अगर पढ़ाई करनी है तो मेरे साथ रह लो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उस दिन से अजय ने अनुराग को अपने घर में रख लिया। अजय ने उसके सपने पूरे करने की हर संभव कोशिश की। अजय खुद भी एक साधारण व्यक्ति था। उसका परिवार गांव में रहता था और शहर में वह अकेले एक किराए के कमरे में रहते थे। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी अनुराग को यह महसूस नहीं होने दिया। अनुराग ने आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। जो थोड़ी बहुत कमाई होती वह उसकी पढ़ाई में खर्च हो जाती। अजय ने हमेशा उसे मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, अगर बड़ा आदमी बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन याद रखना, बड़ा बनने के बाद अपनी जड़ों को मत भूलना। अनुराग ने पढ़ाई पूरी की और फिर आईएएस की तैयारी के लिए बड़े शहर जाने की बात कही। अजय ने उसे कुछ पैसे दिए और एक पहचान वाले का पता देकर कहा, जाओ बेटा, अपने सपने पूरे करो, कभी खुद को अकेला मत समझना। अनुराग ने पढ़ाई में दिन रात एक कर दिए। उसने पार्ट टाइम जॉब की और अपनी पढ़ाई जारी रखी। 5 साल की कठिन तपस्या के बाद उसने आईएएस की परीक्षा पास की। कलेक्टर बनना उसका सपना था, जो अब पूरा हो चुका था। पर इस दौरान उसने अजय को एक बार भी चिट्ठी नहीं लिखी। उसने हमेशा यही सोचा कि वह कामयाब होकर ही अजय के सामने जाएगा। चाय पीने के बाद अनुराग ने सरकारी गाड़ी वापस भेज दी और किराए की गाड़ी लेकर अजय के गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में
उसे वे सारे पल याद आए जब अजय ने उसे सहारा दिया था। गांव पहुंचकर लोगों से पूछते हुए वह अजय के घर पहुंचा। वहां उसने 2 छोटे कमरे और पशुओं के लिए एक चद्दर की छत देखी। आंगन में अजय की पत्नी दूध निकाल रही थी। बड़ी बेटी बर्तन साफ कर रही थी। अनुराग को देखकर सब रुक गए। उसने पूछा, अजय चाचा कहाँ हैं? अजय की बेटी ने धीरे से कहा, पापा को गुजरे 3 साल हो चुके हैं। यह सुनते ही अनुराग वहीं बैठ गया। उसका सबसे बड़ा डर सच हो चुका था। अजय की पत्नी ने रोते हुए बताया कि बीमारी के चलते वह 1 साल तक बिस्तर पर पड़े रहे। पैसे की कमी के कारण इलाज पूरा नहीं हो सका। उसके जाने के बाद उनका भाई जमीन पर कब्जा करने की धमकी देता है। अनुराग ने गुस्से में कहा, माँ, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक कर दूंगा। अनुराग ने अपनी माँ और बहन के लिए घर और ज़मीन का कानूनी अधिकार सुनिश्चित किया। उसने उनके भाई को चेतावनी दी और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया। जल्द ही उसने अपनी बहन की शादी धूमधाम से की और माँ को अपने साथ शहर ले गया। वहाँ उन्होंने अनुराग के लिए एक सुंदर सी लड़की देखनी शुरू कर दी। अनुराग ने अजय की याद में गांव में एक हॉस्पिटल बनवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके। उसने उसका नाम भी अजय के नाम पर रखा। अब अनुराग हर बार छुट्टी पर गांव आता और अजय की यादों को ताज़ा करता। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।